कभी आपने सोचा है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उनकी वैल्यू करते हैं, उन्हें बड़े ध्यान से सुनते हैं। और कुछ लोग सबके लिए अच्छा करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, बट कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों? क्या रिस्पेक्ट पैसों से मिलती है? क्या रिस्पेक्ट लुक से मिलती है? या रिस्पेक्ट पावर से मिलती है? ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी सेज दैट लोग आपकी उतनी ही वैल्यू करते हैं जितनी आप अपनी वैल्यू करते हैं। सो टुडे आई एम गोना शेयर विद यू 10 साइकोलॉजी प्रिंसिपल, और उन्हें समझने के बाद लोगों का आपके अगेंस्ट बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। दुनिया आपको वैसे नहीं देखती जैसे आप उन्हें दिखाना चाहते हैं। दुनिया आपको वैसे देखती है जैसे आप खुद को देखते हैं। अगर आप एनी टाइम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, हर बात पर सॉरी बोलते हैं, एनी टाइम अप्रूवल चाहते हैं, तो आपका बिहेवियर लोगों को संकेत देता है कि आप खुद पे बिलीव नहीं करते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना लोगों से रिस्पेक्ट की उम्मीद करना बेकार है। सो जब आप खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, लोग आपको ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सेकेंड, स्टॉप बीइंग अवेलेबल। साइकोलॉजी सेज जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। इन द सेम वे, अगर आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं तो आपकी वैल्यू भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप कॉल्स का इमीडिएटली रिप्लाई देते हैं, आप मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई देते हैं, आप अपना काम छोड़ छाड़ कर लोगों के पीछे भागते हैं, तो लोग इसे आपकी अच्छाई नहीं समझते हैं, इसे वो आपकी हैबिट समझते हैं। तो बाउंड्रीज सेट करें, इजीली अवेलेबल ना रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप में एटीट्यूड है, इसका सिंपली सा मतलब है कि आप अपनी बाउंड्रीज की कदर करते हैं, आप अपने टाइम की कदर करते हैं, आप अपनी प्रेजेंस की कदर करते हैं, आप अपनी कदर करते हैं। थर्ड, लर्न टू से नो। हर किसी को हमेशा खुश रखना इज इम्पॉसिबल। सो जब आप हमेशा हाँ कहते हैं तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, रिस्पेक्ट उन लोगों की होती है जो काइंड होते हुए भी अपनी बाउंड्रीज सेट करना जानते हैं। अगर आप ना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज हैं, इसका सिंपली सी मतलब है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपका मूड नहीं है, आपको बाहर नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, तो ये आपका डिसीजन है। हर किसी को हमेशा खुश रखना इज इम्पॉसिबल। हमें सोसाइटी ने सिखाया है जब आप ना कहते हैं तो आप बुरे हैं। आप बुरे नहीं हैं, बल्कि आप अपनी पीस से और अपनी मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सो से नो विदाउट एनी गिल्ट। फोर्थ, हर बात को एक्सप्लेन करना बंद कीजिए। जो वीक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसका एक लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देते हैं, और जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो सिर्फ अपना डिसीजन बताते हैं। आपको हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है। जब आप खुद को बार बार एक्सप्लेन करते हैं तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। फिफ्थ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इजीली डिस्टर्ब हो जाएं, कि उस इंसान ने मेरे को गुस्सा दिला दिया, मेरी पीस डिस्टर्ब हो गई, मैं परेशान हूं। नहीं, उसका बिहेवियर, उसके वर्ड्स कुछ भी मैटर नहीं करते हैं जब तक आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपके वर्ड्स और आपके थॉट्स और आपका रिएक्शन आपके हाथ में है। सो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो लोग आपकी अपने आप रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट रिमेंबर, पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो हमेशा ज्यादा बोलता हो, ज्यादा ओवर रिएक्ट करता हो। पावरफुल इंसान वो है जो हर सिचुएशन में शांत रहता है। नेक्स्ट, खुद को इतना बेहतर बनाओ, खुद में इतना इन्वेस्ट करो कि लोग आपको इग्नोर कर ही ना पाए। नई स्किल सीखिए, बुक्स पढ़िए, अपनी बॉडी को इंप्रूव कीजिए, पॉडकास्ट सुनिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने काम में मास्टर बन जाएं। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो लोगों का बिहेवियर आपके लिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद की बदलने की जरूरत है। आप अपने आप पे फोकस करें, दुनिया का फोकस अपने आप पर आ जाएगा। सो नेक्स्ट, लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, अपने आप पर ध्यान दें। जितना ज्यादा आप लोगों के पीछे भागते हैं, जितना ज्यादा आप उनकी अटेंशन चाहते हैं, लोग आपको उतना ही इग्नोर करते हैं, उतनी ही कम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं।
सो खुद पर फोकस करें, अपनी मंजिल पर ध्यान दें, अपना काम करें और अपने गोल्स पर फोकस करें. इफ समवन इज ट्रूली meant फॉर यू विल डेफिनेटली कम इनटू योर लाइफ. जो लोग आपको डिजर्व करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे. आपको इसे तलाश करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू मैटर, योर प्रेजेंस मैटर. नेक्स्ट, स्पीक लेस, लिसन मोर. हर कोई चाहता है कि लोग मुझे समझें, मुझे ध्यान से सुने. और जब आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं तो लोग आपको हमेशा याद रखते हैं. तो जब किसी भी इंसान से आप बात करें तो उसे ध्यान से सुने, उसे समझें, बीच में उसे टोकिए मत, उसे रोकिए मत, बस उसे सुने और समझे और फिर सोच समझ कर रिप्लाई दें. इससे क्या होगा कि लोग आपको हमेशा याद रखेंगे. जितना आप कम बोलते हैं उतना ही लोगों पर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है. कम शब्द ज्यादा इफेक्ट. अपनी बातों से पक्का रहिए. अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा कीजिए. बातों से कुछ नहीं होता. लोग आपके वर्ड से इंप्रेस नहीं होते हैं, लोग आपकी कंसिस्टेंसी से, लोग आपके एक्शन से इंप्रूव होते हैं. सो अपने प्रॉमिस को पूरा करें, बिकॉज ट्रस्ट ही रिस्पेक्ट की नींव होती है. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों से वैलिडेशन मांगना छोड़ दीजिए. हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? लोगों से अप्रूवल मांगना. जब आप लोगों पे अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड रहने लग जाते हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. बट जब आप अपने कैरेक्टर पर, अपने आप पर और अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं तो लोगों के डिसीजंस अपने आप चेंज हो जाते हैं. जब आप खुद की नजरों में बड़े होते हैं तो दुनिया आपको ऑटोमेटिकली बड़ा समझने लगती है. सो इफ यू वांट रिस्पेक्ट इन योर लाइफ, स्टॉप ट्राइंग टू चेंज पीपल. अपने आप को बदलिए. चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर थिंकिंग एंड चेंज योर कैरेक्टर. और बाउंड्रीज सेट करें, अपने रूल्स बनाएं. हर किसी को इंपॉर्टेंस ना दें, सोच समझ कर डिसीजन लें. जब आप खुद की वैल्यू करते हैं, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो दुनिया वाले अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करना सीख जाता है. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन.